श्री रामायण को आज तक हमने, आपने और इस समाज ने श्री राम की दृष्टिकोण से देखा। लक्ष्मण को देखा, देवी जानकी को जाना, हनुमान की भक्ति भाव को जाना, रावण की ज्ञान को पहचाना, लेकिन कभी यह ध्यान नहीं दिया कि इस रामायण में अगर कोई सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा पात्र था तो वो थी लक्ष्मण की पत्नी और जनक नंदिनी सीता की अनुजा उर्मिला। जब राम सीता वनवास को जाने लगे और बड़े आग्रह पर लक्ष्मण को भी साथ जाने की आज्ञा हुई तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से हमारे सृष्टि तथ्य चैनल पर। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उर्मिला के उस नवजवान कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण चले गए। वो पल, वो जीवन सरिता जो कोई भी नववधू अपने पति के साथ गुजारती है, वो उर्मिला के नसीब में नहीं लिखी गई थी। पतिव्रता स्त्री ने जीवन के चंचल पड़ाव पर भी, अपने पति से दूर रहने पर भी लेस मात्र भी किसी और का ध्यान नहीं किया। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। यह उर्मिला की अवर्णित, अचर्चित, अघोषित महानता थी। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में अपेक्षित थी, पर वो हो न सका। सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वो कभी आंसू नहीं बहाएंगे, क्योंकि अगर वो अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएगी। ये कोई कल्पना कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्ष के लिए अपनों से दूर जाने देना और उनकी विदाई पर एक आंसू भी न बहाना किसी नवविवाहित के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है। कितना हृदय विदारक पल था वो जब परम पूज्य महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, पर वचन के सम्मान रखने के लिए उर्मिला तब भी नहीं रोई। महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके, परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से सादर इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अब पति के परिजनों के साथ रहना और दुखों में उनका साथ न छोड़ना ही उनका धर्म है। बहुत से लोग इस बात से परिचित है कि अपने वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रही। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के बेटे मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि जो इंसान 14 वर्ष तक ना सोया हो, केवल वही उसे हरा सकता है। इसीलिए लक्ष्मण मेघनाद को मोक्ष दिलवाने में कामयाब हुए थे। रावण के अंत और 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे, तब वहाँ राम के राजतिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को यह बात बेहद आश्चर्यजनक लगी कि क्या लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ा रहा है। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया कि ताउम्र उन्होंने इस घड़ी का इंतज़ार किया है, लेकिन आज जब यह घड़ी आई तो उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्ष के लिए उन्हें दिया था। दरअसल निद्रा ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर 14 वर्ष तक सोएगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि उन्हें सोना होगा और वह राम का राजतिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। एक और वाक्य ऐसा है जो यह बताता है कि लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला थी। मेघनाद के वध के बाद उनका शव राम जी की खेमे में था। जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई, पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया।
उनकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया? तो उत्तर भी सीधा है। वह यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। तो दोस्तों, ये था असीम पतिव्रता उर्मिला जी का एक छोटा सा स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।